वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सिल्विया प्लाथ की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है पॉपीज़ इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर के महीने में पॉपी के फूलों का खिलना। ये एक अनयूजुअल हैपनिंग है, यानी अक्टूबर के माह में पॉपीज़ के फूल नहीं खिलते, जबकि वो तो समर सीज़न यानी मौसम गर्मा में खिलते हैं। तो यहाँ पर पोइटस ने एक अनयूजुअल किस्म की हैपनिंग का जिक्र किया है। ये पोइम टोटल 4 टर्सेट्स पर कंसिस्टेड है। टर्सेट का मतलब है 3 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टैंजा। तो 4 टर्सेट्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 12। ये एक लिरिक पोइम है और ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और अगर हम इस पोइम की टून को देखें तो इसकी टून एप्रिशिएटिव और पेंसिव है, यानी इसका मतलब है कि इसमें उसने पॉपी के फूलों की काफ़ी तारीफ़ व तहसीन की है और बहुत ही उदास मूड में ये पोइम लिखी गई है। अगर हम इस पोइम में प्रोटैगनिस्ट को देखें तो पोइटस खुद या स्पीकर इसका प्रोटैगनिस्ट है, और अगर हम एंटेगोनिस्ट को देखें तो मॉडर्न अर्बन लाइफ एंटागोनिस्ट के तौर पर पेश की गई है। इसके अलावा इस पोइम में ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर और मॉडर्न इंडस्ट्रियल या अर्बन लाइफ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को वाज़े किया गया है। ये पोइम सिल्विया प्लाथ की डेथ के 2 साल बाद यानी 1965 में इसकी कलेक्शन यानी एरियल में पब्लिश हुई। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइटस कहती है, इवन द सन क्लाउड्स, हत्ता के सूरज के साथ साथ जो बादल हैं, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, कैन नॉट मैनेज, वो देखभाल नहीं कर सकते, सच स्कर्ट्स, उन फूल की पत्तियों की, नॉट द वुमन इन द एम्बुलेंस, और ना ही वो औरत जो कि एम्बुलेंस में है, हुज रेड हार्ट ब्लूम्स, जिसका सुर्ख रंग का दिल खिला हुआ है, थ्रू हर कोट सो अस्टाउंडिंगली, उसके कोट में से हैरानगी की हद तक। यानी पोइटस ये कहना चाहती है कि सुबह के वक़्त जो पॉपी के फूल खिले हुए हैं उन्हें सूरज की रोशनी और बादल अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। और वो एक एग्ज़ाम्पल देती है एक ऐसी औरत जो कि कोट पहने हुए एम्बुलेंस में सवार है और उसके दिल से खून निकल रहा है, और वो खून उसके कपड़ों को और उसके कोट को सुर्ख कर रहा है, और ये मंज़र काफ़ी हैरत अंगेज़ है, उसे देखकर बहुत हैरानी हो रही है। अ गिफ्ट, अ लव गिफ्ट, ये एक तोहफ़ा है, अटरली अनआस्क्ड फॉर बाय अ स्काई, यानी ये जो पॉपी के फूल हैं ये आसमान से मिला हुआ एक ऐसा तोहफ़ा है जिसकी डिमांड भी नहीं की गई थी। पेली एंड फ्लेमिली, और ये जर्द है और शोलों की मानिंद खिला हुआ है, इग्नाइटिंग इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इससे पहले सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ रहा था। यानी जो आसमान है ये जर्द और शोलों की मानिंद तप रहा था और ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही खारिज कर रहा था। बाय आइज़ डल टू अ हाल्ट अंडर बॉलर्स, और आसमान तले ये आंखों को अपाहिज कर रहा था, यानी आंखों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। ओ माई गॉड, ए मेरे खुदाया, व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, दैट दीज लेट माउथ्स शुड क्राई ओपन, ये जो मुंह हैं ये कई महीनों के बाद चीखने के लिए खुले हैं। इन अ फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉस्ट, यानी बर्फ़ वाले जंगल में। इन अ डॉन ऑफ कॉर्न फ्लावर्स, यानी सुबह के वक़्त कॉर्न फ्लावर के फूलों के दरमियान। ए खुदाया, मैं कौन हूँ जिसका मुंह कॉर्न फ्लावर के खेत में सुबह के वक़्त बर्फ़ भरे जंगल में चीख मारने के लिए खुला है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम एक फ्री वर्स है, यानी ना तो इसमें प्रॉपर किसी मीटर को फॉलो किया गया है और ना ही किसी किस्म की कोई राइम स्कीम है। नेक्स्ट है मेटाफर। इस पोइम की लाइन नंबर 1 में जो स्कर्ट्स का वर्ड है ये पेटल्स ऑफ फ्लावर का मेटाफर है। इसके अलावा अगर हम फेमिनिज़म के पर्सपेक्टिव में देखें तो स्कर्ट्स का मतलब ख़वातीन है। इसका मतलब है कि जो क्लाउड और जो सन है वो इसे मैनेज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि मज़ाहिर फ़ितरत औरत को कंट्रोल करने से कासिर है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में उसने सन क्लाउड्स को पर्सोनीफाई करते हुए कहा है कि वो स्कर्ट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहती है,
नॉट द वुमन इन द एम्बुलेंस, और ना ही वो औरत जो कि एम्बुलेंस में। अब एम्बुलेंस में क्या है वो लाइन नंबर 3 पे बयान करती है, हुज डेड हार्ट ब्लूम्स थ्रू हर कोट सो अस्टाउंडिंगली, यानी जिसके दिल में से खून निकल रहा है। यहाँ पर उसने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बयान किया है, यानी वो अपनी सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ इशारा भी कर रही है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाज़ना करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो पॉपीज़ के फूलों को एक ऐसी औरत के साथ कंपेयर कर रही है जो कि ज़ख्मी है और एम्बुलेंस में उसके जिस्म से खून बह रहा है। नेक्स्ट है एलिटेशन। एलिटेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सन सच स्कर्ट्स, ये तीनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन क्लाउड्स कैन नॉट, लाइन नंबर 1 में अगेन मॉर्निंग मैनिक, लाइन नंबर 3 में हार्ट हर, लाइन नंबर 12 में फॉरेस्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में इवन सन, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में फॉरेस्ट फ्रॉस्ट। इसके अलावा पोइटस ने जक्सटापोजिशन को यूज़ किया है, यानी एक तरफ वो पॉपीज़ के फूलों का जिक्र करती है और दूसरी तरफ मॉडर्न अर्बन सोसाइटी का जिक्र करती है। इसके अलावा पोइटस ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि पॉपीज़, सन क्लाउड्स, मॉर्निंग, स्कर्ट्स, वुमन, एम्बुलेंस, रेड हार्ट, गिफ्ट, स्काई, आइस, बाउट्स, फॉरेस्ट, फ्रॉस्ट, डान, कॉर्नफ्लावर्स। इसके अलावा अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइटस ने लाइफ की ब्यूटी और अगलीनेस को कंपेयर किया है। इसके अलावा फेमिनिज्म को इसने अपना थीम बनाया है। इसके अलावा ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर इसका थीम है और इसमें इसने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी दिए हैं, जैसा कि वो अपने आप को पॉपी डिक्लेयर कर रही है। इसके अलावा थर्ड स्टेंजा में इसने इंसानों की बेहिसी का जिक्र किया है और फोर्थ स्टेंजा में इसने सेल्फ रियलाइजेशन और कन्फेशन का जिक्र किया है कि मौत उसकी तरफ आ रही है, इसलिए वो अपनी असलियत और अपनी हकीकत पर गौर करने पर मजबूर है। यहाँ पर यह पोइम ख़त्म हुई। सिल्विया प्लाथ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर सिल्विया प्लाथ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।